श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो शास्त्रोक्त उपाय है वो उपाय करने से कैसे घर के वास्तु दोष साथ ही साथ आपके जीवन की आर्थिक समस्या का समाधान किया जाता है। वैसे अभी जो पर्व चल रहे हैं, ये जो नवरात्र के पर्व आने वाले हैं, इसके दिन आप कुछ भी शुभ उपाय करेंगे यानी शास्त्रोक्त उपाय करेंगे तो आपको 100% उसका बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, क्योंकि ये अनुष्ठान का पर्व होता है। 9 दिन माता रानी की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं और ये जो उपाय है वो नवरात्र के स्पेशली उपाय नहीं है। आप जिंदगी भर कभी भी लाइफ टाइम ये उपाय कर सकते हैं। शास्त्रोक्त उपाय घर में करने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है, फैक्ट्री में भी करने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जो घर का ओनर है यानी घर का मालिक है वो ये उपाय करता है तो उसकी खुद की ओरा पॉजिटिव बनती है। घर के अंदर ये उपाय होता है तो घर की भी सकारात्मक ऊर्जा की ओरा पॉजिटिव बनती है। वास्तु संबंधित कोई दोष होता है वो दोष दूर करना बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप वो दोष दूर नहीं कर पा रहे तो उससे पीड़ित होने की बजाय ये उपाय कर लेंगे तो उपाय से होने वाले बहुत सारे फायदे आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। पर इसके अंदर श्रद्धा बहुत महत्व की है। आपको ये जो उपाय दिखे जाते हैं ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो पैसा खर्च करके वास्तु दोष दूर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको आर्थिक समस्या रहती है तो पैसा कहां से वास्तु के पीछे लगाए। और भगवान ने भी कहा है पहले आप अपना घर का रोजगार चलाइए, आपका घर का भरण पोषण कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, संसार में आपका व्यवहार कीजिए, बाद में कुछ समय और धन रहता है तो मेरे पीछे खर्च कीजिए। समय देना बहुत जरूरी है भगवान को, पर धन देना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ नहीं मानते, वो ये उपाय मांगते हैं और ये उपाय करने से आपके घर के अंदर लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज हम आपको ये उपाय के बारे में दिखाते हैं। गौ माता को प्रसन्न करें। देखिए यहाँ पे यही बताया गया है, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, हर तरह के लक्ष्मी माता रानी का वास है। गौ माता की पूजन अर्चना, उसको नित्य दर्शन करने से घर के अंदर बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले ताजी रोटी बनाए और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पालक हरी सब्जी के बारे में कहा जाता है शास्त्रों की विधि के हिसाब से कि अगर हम शुक्रवार को गाय को हरी पालक खिलाएंगे तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, उससे बहुत ही माता लक्ष्मी रानी की कृपा होती है। और साथ ही साथ ये उपाय बताया गया है, मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं माँ लक्ष्मी को उन पर विशेष कृपा बरसती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले ताजी रोटी बनाएं, यानी पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की और तीसरी रोटी आप पशु पक्षी की निकाल सकते हैं और स्वयं उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। यानी स्वयं जाइए और अपने हाथों से घी और गुड़ चोपड़ के एक प्रथम रोटी गाय को खिलाइए। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लाइफस्टाइल है अभी बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है। अगर आपको धन संबंधित उपाय करने हैं तो ये बहुत ही विशेष उपाय अच्छा है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएगी कि आप अगर आप नौकरीशुदा है तो आपको ये उपाय करने में बहुत ही बड़ी तकलीफ आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी रोटी एक निकाल दो, वो रोटी रख दो, जब आप मार्केट में जाओ जॉब पे जाओ तब वो रोटी साथ में लेके जाओ। स्पेशली ऐसा नहीं है कि पहले गाय को खिला के आओ फिर आप अपने अलग रसोई बनाओ, ये नहीं है। आपके मानसिक तौर पे आप यही समझो कि मैंने पहली रोटी गाय को खिला दी है, वो साइड में रख दो और ये उपाय करो। भले कितने भी बिजी हो, थोड़ा समय निकालेंगे तो थोड़ी समस्या जल्दी फास्ट और पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वास्तु संबंधित कोई भी परेशानी है तो ये उपाय आपको लक्ष्मी का सुख प्रदान कर सकती है। बहुत ही सरल उपाय है। तो गौ माता की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, रोटी खिलानी, पालक खिलाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स भाग्य वृद्धि के करे ये उपाय, अगर आपकी भाग्य की वृद्धि करनी है यानी भाग्य यानी गुड लक को आपको अगर चमकाना है, जागरूक करना है, एक्टिव करना है तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है। शनिवार का व्रत करना लाभदायक होता है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद सरल मन से सुंदरकांड का पाठ करें। तो भगवान की एक सुंदरकांड है जिसमें भगवान के बहुत ही कहते हैं इनके चमत्कार के बारे में बताया गया है, इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया, हनुमान जी बजरंग बली की। अगर आप शनिवार के दिन सुबह नहा धो के सरल मन से तैयार हो जाए, पवित्र मन से तैयार हो जाइए और भगवान का व्रत रखिए, शनिवार का व्रत रखिए, मंगलवार का व्रत रखिए और भगवान के समक्ष बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए।
सुंदरकांड का पार करने से घर की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता और हनुमान जी को प्रसाद में फल अर्पित करें, इससे आपकी भाग्य की वृद्धि भी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हनुमान जी को लड्डू के बारे में नहीं बताया गया। आप शनिवार या सोमवार या मंगलवार का व्रत कीजिए, स्नान आदि का कर्म बता के सरल मन से भगवान के पास आसन डाल के बैठ दीजिए, भगवान को आमंत्रित कीजिए, भोग लगाइए, फल लगाइए, फिर सुंदरकांड का सच्चे और सरल मन से पाठ कीजिए। ये पाठ करने से आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नाश पामेगी, सकारात्मक शक्ति का वहाँ पे प्रभाव बढ़ेगा और आपके भाग्य की वृद्धि होगी। घर के अंदर कोई भी समस्या होगी, कहाँ कैसे चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपका कोई काम नहीं बनता हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो या घर के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो ये उपाय कर सकते हैं। और जिनका यंत्र संबंधित उपाय व्यवसाय है, जैसे जिनकी फैक्ट्री है, तो उसको तो खास ये उपाय करना है, अपनी फैक्ट्री के अंदर ये पूजा करनी है। फल आदि रख के भगवान बजरंगबली के समक्ष रविवार, शनिवार या मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आपको मुंह जबानी पाठ नहीं आता तो आप पढ़ के कर सकते हो या मोबाइल के पीछे उनके साथ गुनगुना सकते हो। तो ये काम आप अवश्य कीजिए, मंगलवार या आप शनिवार को कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक और चीज बता रहे, 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, वो क्या फल आपके जीवन में देता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के लाभ नहीं होगी धन की कमी, यानी जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी। ये बहुत ही सरल तरीके से मिलने वाला रुद्राक्ष है, बहुत इसकी कॉस्ट नहीं है, बहुत मूल्य नहीं है, कुछ पैसे लगा के ये रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगा। बस इसको तब जप किया हुआ होना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धन की देवी लक्ष्मी को सौंपा गया है। इसको धारण करने से दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर हो जाती है और जीवन ऐश्वर्य से भर जाता है। यह जल्दी शादी करने में मदद करता है और तनाव को कम करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। अकाल मृत्यु से भी यह बचाता है। तो फ्रेंड्स, जिनके जीवन के अंदर शादी ब्याह का अवसर नहीं आ रहा, वो शादी लायक हो चुके, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई अपने लायक सच्चा साथी नहीं मिल रहा, साथ ही साथ जिनको हेल्थ के इश्यू है, उनके जीवन में कोई ना कोई प्रकार से कोई भी विघ्न आ रहे, साथ ही साथ लक्ष्मी के आशीर्वाद नहीं है, वो धन अर्जित नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं प्राप्त कर रहे और बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही आशीर्वाद रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी का रुद्राक्ष कहा गया है। माता लक्ष्मी रानी को यह रुद्राक्ष बहुत ही अति प्रसन्न है। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे, तब जब सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष होगा, तो आपके जीवन के अंदर 100% चमत्कार करके दिखाएगा। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप शीघ्र धारण कीजिए और आपके लग्न संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर कीजिए, धन व्यवहार में आने वाली समस्या दूर करिए और आपके हेल्थ में आने वाली हर तरह की तकलीफें दूर कीजिए। तो 7 मुखी रुद्राक्ष से कभी नहीं होगी धन की कमी, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए उपाय। सूर्यदेव यानी हमारे 9 ग्रह के सबसे कहते हैं प्रभावशाली देव सूर्य देव वो हमारे साक्षात भगवान है। चंद्रदेव साक्षात भगवान है, जल देव साक्षात भगवान है, अग्निदेव साक्षात भगवान है, वायु देवता भी साक्षात भगवान है। ये है पंच तत्व। अगर इनके हर किसी का एक एक शब्द लेंगे तो भगवान लिख के खुद अपने यूं आपको पता चलेगा। तो आपको जो प्रत्यक्ष परोक्ष देखे जाते हैं उस सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करनी है। तो क्या कृपा प्राप्त करनी है ये देखिए। रविवार के दिन अपने और अपने परिवार को सभी सदस्यों के माथे पर चंदन लगाइए, साथ ही कस्तूरी के पीले फूल चमकीले कपड़े में लपेटकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें और ये अत्यंत लाभकारी और विशेष फलदायक साबित हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कस्तूरी के फूल नहीं मिलते तो आपको क्या करना है, रविवार के दिन अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चंदन लगाइए। चंदन आपको 2 तरह की क्वालिटी में मिलेगा, एक पाउडर फॉर्म मिलेगा और इस तरह से एक ठोस चंदन मिलेगा। तो आप उसको घिस के अपने परिवार के हर सदस्य के माथे में लगाइए रविवार के दिन। और साथ ही साथ एक पीले चमकीले कपड़े में कस्तूरी का इत्र डाल दीजिए। अगर कस्तूरी के फूल नहीं मिल रहे, लपेट के इत्र डालकर रविवार के दिन अपनी तिजोरी में रख ले। यह अत्यंत लाभकारी और विशेष फलदायक साबित हो सकता है। रविवार को लाल गाय को गुड़ खिलाकर सूर्यदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो रविवार के दिन आप क्या कर सकते हो, गाय माता को
गुड़ भी खिला सकते हो, तो इससे सूर्य की अति विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सूर्य नारायण देव आप पे प्रसन्न होंगे, आपको इतनी ऊर्जा देंगे, इतना आपका वैभवशाली जीवन करेंगे, आपकी ओरा को इतनी शुद्ध करेगा, आपके प्रभाव करेंगे, आपको प्रमोशन देंगे, आपका कहते हैं एक नेम फेम बढ़ाएंगे और घर के अंदर सुख शांति समृद्धि आएंगे। तो ये देखिए कैसे छोटे छोटे उपाय है जो आपके जीवन में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको श्रद्धा रखनी है, इस उपाय को करना है। अभी ये अनुष्ठान का महीना चल रहा है, अब ये समय आपको ये उपाय करने से इसके विशेष लाभ होते हैं। अभी सभी देवी शक्ति, ऊर्जा शक्ति, सकारात्मक शक्तियां सभी अभी सक्रिय होती है। अगर सच्चे दिल से ये उपाय किए तो तुरंत आपकी मनोकामना और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।